सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी यानी ह्यूमन पिपलोमा वायरस से जुड़ी बीमारियों के खिलाफ देश भर में जन जागरूकता फैलाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कॉन्कर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 की शुरुआत इंदौर से की, जहां इस अभियान को चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। कॉन्क्लेव में डॉक्टर ब्रजबाला तिवारी, डॉक्टर मनीला जैन कौशल, डॉक्टर सायली कुलकर्णी, डॉक्टर संजीव सिंह रावत और डॉक्टर हिमांशु किलकर जैसे विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहीं सभी ने एचपीवी के कारण होने वाले सर्वाइकल, गुदा, लिंग, वल्वा और गले के कैंसर पर चिंता जाहिर की और आगे बताया कि 15 से 25 वर्ष तक की उम्र में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित सर्वावेक देश की पहली एचपीवी वैक्सीन है, जो कम खर्चीली, जेंडर न्यूट्रल और क्वाड्रिवेलेंट है, यानी ये महिलाओं और पुरुष दोनों को दी जा सकती है। आईएआरसी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 1.23 लाख सर्वाइकल कैंसर के नए मामले सामने आते हैं और 77,000 से अधिक मौतें होती है। ऐसे में जागरूकता, टीकाकरण और समय पर जांच ही इसका समाधान है। सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देशमुख ने बताया कि इस अभियान के जरिए देश भर में विशेषज्ञों और नागरिकों को जोड़कर रोकथाम की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, जिसने अब तक भारत की पहली एचपीवी वैक्सीन सबसे सस्ती पीसीवी, न्यूमोसिल और कोविड-19 की 2 अरब डोज उपलब्ध कराई है। देखिए, कई तरह के कैंसर्स हो रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाले कैंसर के लिए। अब ये जो एचपीवी वायरस है, जैसे डॉक्टर संजीव सिंह रावत सर ने बताया कि इससे मोस्टली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर होता है और पुरुषों में भी इससे एनल एंड ओरोफेरेंजियल कैंसर होता है। यही हम लोग जागरूकता करना चाह रहे हैं कि एकमात्र कैंसर है जो एक वायरस से हो रहा है, जो डिटेक्ट हो गया है और जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो पहले के ज़माने में जो, या अभी भी हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन लगाते हैं। बहुत सारी बीमारी के लिए आप लोगों ने सुना है पोलियो ख़त्म हो गया वैक्सीन के द्वारा। तो यह एकमात्र कैंसर है वायरस के द्वारा होने वाला जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाहते हैं कि कैंसर से डरे नहीं। कई तरह के कैंसर होते हैं और ये कैंसर जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिसका टीका अवेलेबल है, और 9 to 14 में अगर आप लगाते हैं तो 2 ही टीके लगाने। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाह रहे हैं कि आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपल वैक्सीन के द्वारा। जैसा कि बताया गया कैंसर कई स्टेज में होता है, तो क्या कहना चाहेंगे प्रारंभिक स्टेज का किस तरह से पता चलता है? देखिए, जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो कैंसर होने के पहले लगभग 10 से 15 साल लगते हैं इस वायरस को कैंसर में कन्वर्ट करने में, सर्विक्स की कोशिकाओं को। तो प्री कैंसरस स्टेज होती है, जिसको कि हम सिंपल टेस्ट के द्वारा, पैप स्मीयर टेस्ट होता है और एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है, जिसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 10 से 15 साल का लंबा पीरियड होता है, जिसमें अगर महिलाएं 3 to 5 ईयर्स में अपनी जांच कराती है, 26 ईयर्स ऑनवर्ड, 26 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक, अगर वो 3 से 5 साल में जांच करा लेती है तो हम इसको प्री कैंसरस स्टेज में टेस्ट कर सकते हैं और उसका हम इलाज कर सकते हैं, जिसमें कि हमें यूट्रस निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का वायरस होता है जो 5 टाइप के कैंसर लॉन्ग टर्म में करवाता है। तो महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, वजाइनल और वल्वल कैंसर करता है, और वैसे ही मेल्स में भी ये पेनाइल ओरोफेरिंजियल कैंसर जो है वो करवा सकता है। अब ये जो एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है, ये जो है इन सब 5 टाइप की कैंसर से जो है बचाता है, ठीक है। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें महिलाओं में, तो 99% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एचपीवी वायरस के कारण होता है, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इन वुमन इन इंडिया, ठीक है।
तो अब ये वैक्सीन जो है बेसिकली ये हम जब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं, जिसके 2 डोजेज़ देना पड़ते हैं। और उसके बाद भी दिया जा सकता है ये 14 से 45 साल तक, लेकिन उस समय उसमें 3 डोजेज़ देना पड़ते हैं। जितना जल्दी हम ये वैक्सीन देते हैं उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है जितना हम लेट देते हैं उसका इफिकेसी जो है वो इफेक्टिव तो होता है पर थोड़ी इफेक्टिवनेस उसकी कम होती जाती है। यदि कास्ट की बात की जाए तो कितनी लागत इसकी? कॉस्ट जो है इस वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगाते हैं, पर डोज जो है वो 2000 रुपीज़ की डोज होती है। आज अगर अपन माने कि हम अगर कहीं पे डिनर करने के लिए भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो एक सिंपल सा वैक्सीन जो इतने 5 कैंसर से हमको बचा सकता है, तो उसके हिसाब से कॉस्ट जो है बहुत ही कम है, 2000 रुपये पर डोज। कितने अंतराल में ये वैक्सीन लगता है? तो हम जब इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं तो इसके ये जैसे आज दिया तो उसके 6 महीने के बाद दूसरी डोज देनी होती है। और जब हम 15 साल के ऊपर इसको देते हैं तो 3 डोजेज़ देनी होती है। आज दिया तो फिर 2 महीने बाद, और फिर तीसरी डोज जो होती है वो पहली डोज के 6 महीने बाद। ये जो आज मीटिंग करी गई है दिस इज रिगार्डिंग ए वैक्सीन नोन एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। HPV नाम का एक वायरस रहता है जिससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर, ओरल कैंसर, ये सब होते हैं। और मेल्स में भी एनल कैंसर, ओरल कैंसर होता है। सो इन कैंसरों से बचाव के लिए ये वैक्सीन है HPV वैक्सीन, जिसका नाम है सर्वावैक। तो इसके लिए जानकारी देने के लिए ये वाला आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव में कौन कौन विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कुछ बच्चों के डॉक्टर हैं, जैसे मैं डॉक्टर रावत हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मोगरा बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनीला कौशल ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तिवारी ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो मेनली दो ग्रुप के लोग हैं, एक बच्चों के डॉक्टर हैं और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। सर किस एज में लगा सकते हैं इंजेक्शन, उनकी एज बताइए। तो महिलाओं में द आइडियल एज इसकी जो लगाने की है वो 9 से लेकर 14 साल के बीच उम्र में लगाएंगे, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ 9 साल से लेकर 45 साल तक आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं इन फीमेल्स, और मेल्स में 9 से लेकर 26 साल तक। तो मेल्स में 9 से 26 साल तक, फीमेल में 9 से लेकर 45 साल तक। बेस्ट उम्र जो उसकी है वो 9 से लेकर 14 साल।